हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 5। जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके मेजर 5 में है, आज के इस क्लास में हम सारा कंप्लीट करेंगे। तो आप सबको करना क्या है कि क्लास में अंत तक बने रहना है और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कॉपी में एक एक करके नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना है। तो चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य के पतन के समय प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में चली गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जागीरदार व सामंत। अगला सवाल है, गुप्त पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कारण था ऑप्शन बी, प्रांतीय स्वतंत्रता। अगला सवाल है आपका, गुप्त साम्राज्य के पतन के समय सामंतवाद किससे दर्शाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भूमि कर अधिकार। अगला सवाल है आपका, गुप्त काल के अंत तक व्यापार में गिरावट क्यों आई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्कों का अभाव। अगला सवाल है आपका, हुनों का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका प्रमुख नेता था तोड़मान। अगला सवाल है, उन्होंने गुप्त साम्राज्य को किस दिशा से आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। अगला सवाल है आपका, हुनों के कारण कौन सा शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, हुन आक्रमण के बाद भारत में क्या बढ़ा? तो भारत में बढ़ा था ऑप्शन बी, सामंतवाद बढ़ चुका था। तो अगला क्वेश्चन है, हुनों के आक्रमण ने किस साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, गुप्त। अगला सवाल है आपका, पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो वो है आपके हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थानेसर। अगला सवाल है आपका, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य क्या हुआ था उस टाइम साम्राज्य में? तो वो हुआ था, टूट गया था, साम्राज्य टूट गया था हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो वह ऑप्शन सी, हेनसेंग के द्वारा जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया? तो वो अपनाए थे बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, आग्नेय कुंड सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो वो है ऑप्शन बी, राजपूतों की उत्पत्ति से। अगला सवाल है, राजपूत शब्द का अर्थ क्या है? तो राजपूत शब्द का अर्थ है राजा का पुत्र, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विदेशी मूल सिद्धांत किसका था? तो ये था टॉड का, कॉलोनल टॉड का। अगला सवाल है, राजपूतों का प्रमुख धंधा था? तो इनका प्रमुख धंधा था सैन्य सेवा, ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, राजपूतों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो राजपूतों के पतन का मुख्य कारण था आपसी संघर्ष, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 वंशों के बीच था? तो ये था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र था? तो इसका केंद्र था कन्नौज में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कृष्ण III किस वंश से थे? तो ये थे राष्ट्रकूट के वंश से। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष में विजेता अंत में कौन रहा? तो वो रहे आपके ऑप्शन डी, कोई स्थानीय विजेता नहीं था। अगला सवाल है आपका, प्रतिहारों का महत्वपूर्ण नगर था? तो इनका महत्वपूर्ण नगर था मंदसौर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में इस्लाम पहला आया? तो वो है आपके अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में पहली बार आए थे। अगला सवाल है आपका, एक मिनट, हाँ, तो आपका सवाल है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी? तो वो है आपके मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, 1192 का तराइन युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? वो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला सवाल है, मुस्लिम शासन की स्थापना किस कारण सफल हुई? तो वो हुई थी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मानेकशॉ,
अगला सवाल है राष्ट्रकूटों के महान शासक कौन थे? तो इसके महान शासक थे ऑप्शन सी अमोघवर्ष। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एलोरा की कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा की कैलाश मंदिर कृष्ण फर्स्ट बनवाए थे। अगला सवाल है राष्ट्रकूट किस संघर्ष में शामिल थे? तो ये शामिल थे त्रिपक्षीय में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है राष्ट्रकूटों का मुख्य धर्म क्या है? तो इसका मुख्य धर्म है ऑप्शन बी जैन। अगला सवाल है आपका पल्लवों की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है कांची, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका चालुक्य वंश के महान राजा थे तो कौन थे? तो वो थे आपके पुलकेशिन टू। चलिए अगला सवाल है आपका पुलकेशिन टू ने किसे हराया? तो पुलकेशिन टू हराए थे ऑप्शन ए हर्ष को। अगला सवाल है चोलों की राजधानी कहाँ है? तो वो है तंजौर में। अगला सवाल है बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया था राजा राज चोल के द्वारा, राजराज चोल। अगला सवाल है आपका चेरा राज्य था तो चेरा किसका राज्य था? तो ये राज्य था केरल का। अगला सवाल है संगम साहित्य किससे जुड़ा है? तो संगम साहित्य जुड़ा हुआ है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, चोल पांडे और चेरा तीनों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल है आपका चोलों की शक्ति मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो ये निर्भर थी आपकी नौसेना पे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी ऑप्शन ए मदुरै। अगला सवाल है चेरा शासक पहनते थे तो ये क्या पहनते थे? ये पहनते थे काली मिर्च का प्रतीक, ऑप्शन सी। अगला सवाल है यह वंश किस क्षेत्र में था? तो ये था आपका कन्नौज में। मुकड़ी वंश का उदय किस काल में हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन सी प्रारंभिक मध्यकाल में। अगला सवाल है यह वंश किस संघर्ष का हिस्सा रहा? तो ये हिस्सा रहा था त्रिपक्षीय का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है मुकड़ी शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो स्वयं को कहते थे राजा धीराज, सही आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल है कन्नौज की समृद्धि का कारण क्या था? तो इसकी समृद्धि का कारण था ऑप्शन बी व्यापार मार्ग। अगला सवाल है चौहान वंश का प्रमुख शासक था तो इसके प्रमुख शासक थे पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगला सवाल है आपका तो आपका सवाल है गहलोत या सिसोदिया वंश कहाँ से है? तो वो है आपका मेवाड़ से, ऑप्शन ए। अगला सवाल है परमार वंश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है आपका ऑप्शन ए उज्जैन। अगला सवाल है आपका प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे नागभट्ट। अगला सवाल है राजपूतों का महिमा काल माना जाता है तो वो माना जाता है 8वीं से 12वीं सदी को, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो वो किए थे शंकराचार्य, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वर भक्ति और सामाजिक समानता, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है भक्ति आंदोलन ने किसका विरोध किया? तो ये विरोध किए थे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का, जातिवाद, मूर्ति पूजा और पादरी नियंत्रण का। अगला सवाल है कबीर किस पंथ से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए सूफी भक्ति समन्वय। अगला सवाल है 1 मिनट, भक्ति संत ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किए थे लोक भाषा का। अगला सवाल है आपका राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मंडल, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका पल्लवों ने किस कला शैली को विकसित किया? तो ये विकसित किए थे रॉक कट आर्किटेक्चर यानी गुफा मंदिर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका महाबलीपुरम के रथ किसके बनाए माने जाते हैं? तो वह है ऑप्शन ए पल्लव, सही आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल है नर्मदा नदी पर पुलकेश टू की लड़ाई किससे हुई? तो वो हुआ था हर्ष, ऑप्शन बी। अगला सवाल है चोलों का स्वर्ण काल किस शासक का है? तो वह है ऑप्शन सी राजराज चोल। अगला सवाल है आपका चोलों ने कौन सा विदेशी क्षेत्र जीता? तो वो है आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका चेरा शासन का प्रतीक था तो प्रतीक था आपका नारियल वृक्ष, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है आपका चोलों की आर्थिक सफलता किससे थी? तो वो थी आपकी समुद्री व्यापार से, ऑप्शन बी।
तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अब अगला सवाल है, पांडेय किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो प्रसिद्ध थे मोती, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, चेरा लोग किस वस्तु के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे काली मिर्च, ऑप्शन बी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संगम साहित्य किस भाषा में है? तो वो है आपका तमिल में, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल है, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है आपका, कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण था? तो ये महत्वपूर्ण था, 3 राजमार्गों का संगम है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण था, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मुकड़ी वंश किसके बाद उभरा? तो ये उभरा था हर्ष के बाद, ऑप्शन बी। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है आपका, कन्नौज का पतन किस लड़ाइयों से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है त्रिपक्षीय संघर्ष से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है कन्नूपत्तन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राजपूतों का मुख्य सामाजिक गुण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य गौरव और सम्मान। अगला सवाल है आपका, प्रतिहारों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था गेट कीपर के नाम से, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान ने किस कविता में वर्णन पाया? तो वो है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो में। अगला सवाल है आपका, नागभट्ट किस वंश के शासक थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी, प्रतिहार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, चंदेल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी, कला निर्माण और मंदिर के लिए। अगला सवाल है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वैत, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रसार किसने किया? तो इसका सही आंसर है रामानंद। अगला सवाल है आपका, कबीर किसकी आलोचना करते थे? तो ये करते थे आपके उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सूफी संतों ने किसका संदेश दिया? संदेश दिए थे प्रेम और समर्पण का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? तो वो पड़ा था समानता और भाईचारा का। पल्लव शासन का अंत किसके द्वारा हुआ? तो वो हुआ था चोल के द्वारा। अगला सवाल है, चोलों की सेना का सबसे मजबूत अंग है? तो वो है आपका नौसेना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, प्रतिहारों की राजधानी कहाँ है? तो वो है आपका कन्नौज में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, प्रतिहारों की राजधानी कहाँ है? तो वो है ऑप्शन बी, कन्नौज। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पाल वंश किस धर्म का समर्थन करता था? तो वो करता था बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, पाल शासक धर्मपाल का संबंध किससे है? तो वो संबंध है विक्रमशिला, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, हुनों ने किसके समय आक्रमण किया? तो वो आक्रमण किए थे स्कंदगुप्त के समय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ था केरल में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कबीर की भाषा? तो कबीर की भाषा है खड़ी बोली मिश्रित, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो प्रसिद्ध बंदरगाह है नागपट्टनम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध था? तो कन्नौज प्रसिद्ध था व्यापार और सुगंध के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था मेजर पेपर 5 से। अगले क्लास में हम मेजर पेपर 6 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर के आएंगे। तो आज का क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर थोड़ा भी इस वीडियो से आपका हेल्प हो पा रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।